आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, जिसमें हम धार्मिक विश्वासों में हुए बदलाव को पढ़ेंगे कि कैसे लगभग 8वीं सदी से 18वीं सदी तक धार्मिक बदलाव हुए, नए नए धर्म में नए नए तरीके आए और कैसे इन्होंने भक्ति में सूफी संतों ने नई नई परंपराओं को आकर्षित एवं धार्मिकता से जोड़ा। तो ऐसे कई सारे परंपराएं हैं और कई सारे ऐसे जो कि संत हैं जिन्होंने धार्मिक आंदोलन किए, धर्म सुधार आंदोलन किए और धर्म के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो इस चैप्टर में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे धार्मिकता ने लिखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वेद और संघर्ष। वेद और संघर्ष क्या होती है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव होते हैं उस समय, तो उसके बारे में समझेंगे। और संघर्ष कैसे लोगों ने वहाँ के भेदभाव को रोकने के लिए संघर्ष किया। तो अधिकांश देवी देवताओं की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से भी जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध धर्म दर्शन को भी प्रभावित किया था। मतलब ये पद्धति ने थी ना, तो इसमें बौद्ध और कई सारे ऐसे धर्म थे जिनको प्रभावित किया था। खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तर और दक्षिण भागों में आगामी सहस्त्रीय में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो वह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवी देवता पूरी तरह गौण हो गए थे। मतलब ऐसे अग्नि देवता, देवकुल देवता, इंद्र देवता, कई सारे ऐसे देवता थे जो कि पूरी तरह से गौण हो चुके थे। साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु शिव देवी की एक झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विरत पौराणिक मिथनों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक भी माना जा रहा है। अब इसमें बताया गया कि वेद कैसे थे जिनकी पौराणिक भी माने जाते हैं। वेदों में विभिन्न प्रकार के जो कि धर्म दर्शन, त्योहार, शिव पूजा, भगवान की पूजा, कई सारे ऐसे जो कि उसमें निरूपण दिए गए हैं, जिससे कि हमें उस समय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है कि उस समय का समाज कैसा था और कैसे वहाँ के लोगों ने वेद में और संघर्ष किया, जिसमें पौराणिक ग्रंथ माने जाते हैं, विश्वास, समस्त आचारों व्यवहारों का वर्णन किया जाता था। तो ऐसा जो कि वेद पुराणों में मिलता है। अगला टॉपिक है उपासना की कविता, प्रारंभ भक्ति परंपरा। अब उपासना क्या होती है कि भगवान के प्रति उपासना, उनके प्रति आचार विचार रखना। और भक्ति परंपरा, उपासना के प्रति भक्ति परंपरा कैसी रही थी। आराधना के तरीकों से क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके पास आसपास भक्ति जनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्त जन के बीच महत्वपूर्ण विचलियां बनी रहीं तथा इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृत व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक ऐसी विशेषता इसकी विविधता भी है। मतलब भक्ति परंपरा में कई से ऐसे महत्वपूर्ण संत भी रहे हैं जिन्होंने भक्तजनों, देवताओं, ब्राह्मण आदि सब कुछ देखा है, लिखा है। अब दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। अब भक्ति परंपरा के जो इतिहासकार हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला सगुण और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। अब भक्ति धर्म के जो इतिहासकार हैं भक्ति को दो भागों में बांटते हैं, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवी देवताओं की आराधना आती है और जिनकी मूर्ति के रूप में अवधारणा हुई उन्हें निर्गुण भक्ति परंपरा में अपूर्व, निराकार और ईश्वर की उपासना की जाती है। अब इसका मतलब यह है कि सगुण भक्ति धारा में जैसे शिव, विष्णु, अनेक देवी देवताएं आ सकती हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में देवी देवता को निराकार ईश्वर मानते हैं, केवल निराकार की उपासना करती हैं कि इसमें ईश्वर नहीं होता, केवल उसको मानती हैं। और सगुण भक्ति धारा में जिसमें शिव, भगवान आदि सबकी पूजा की जाती है तो इसे सगुण भक्ति धारा कहते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को नकारा जाता है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हमारा है तमिलनाडु के अलवार तथा नायकार संत। अलवार और नायकार से मतलब क्या होता है कि अलवार संत क्या होते हैं तमिलनाडु में। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी। अलवारों विष्णु भक्ति में तमन और नायकों शिव भक्त के नेतृत्व हुआ करते थे। अब जो कि अलवार संत हुआ करते थे जो कि विष्णु के पुजारी थे और नायकार जो कि शिव के, मतलब जो अलवार संत हुआ करते थे जो कि विष्णु की पूजा करते थे और नायकार संत हुआ करते थे भगवान शिव की पूजा करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे
तमिल में अपने इष्ट की प्रस्तुत में भजन गाती थी और तमिल भाषा में भजन करती थी। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और न्यायकार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया। कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्होंने नायकर संतों ने अपने निवास स्थान घोषित किया। इसी स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल भी माने गए। फिर बाद में इन्हीं स्थानों पर निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया गया था और साथ ही इन संतों को प्रतिभा की पूजा भी की जाती। फिर समय समय पर मंदिरों में अनुष्ठानों को समय समय पर गाया जाता था, भजनों को, और वहाँ पर पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से अलवार और न्यायकार संत हुआ करती थी। अगला टॉपिक है जाति के प्रति दृष्टिकोण। अब जाति कैसी, मतलब समय कौन कौन सी जाति हुआ करती थी। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और न्यायकार संतों में जाति प्रथा का ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में आवाज़ उठाई। कुछ इर्द तक यह बात सत्य प्रतीत होती है कि क्योंकि भक्ति संत विभिन्न समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें स्पष्ट माना जाता था। मतलब उस समय जो जाति हुआ करती थी, तो इतिहासकारों का यह मानना था कि अलवार और न्यायकार संतों में जाति ब्राह्मणों की प्रभुत्व और विरोध में आवाज़ उठाई जाती थी, क्योंकि ये विरोध उठाते थे, क्योंकि उस समय जाति को काफ़ी मान्यता दी जाती। तो जाति को ख़त्म करने के लिए ब्राह्मणों ने, कई सारे व्यक्तियों ने, अलवार न्यायकार संतों ने विरोध भी किया था काफ़ी समय। जैसे कि ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, उस प्रकार की ऐसी जातियाँ हुआ करती थी। ब्राह्मण को उच्च जाति का माना जाता था, शिल्पकार और कुछ ऐसे किसान थे निम्न जाति का माना जाता था, और अस्पृश्य व्यक्ति भी थे जिनको छूना भी पाप माना जाता था। अलवार और न्यायकार संतों की रचनाओं को वेद जिनका महत्वपूर्ण बात कर इस परंपरा को सम्मानित किया गया कि उदाहरण पूर्ण अलवार संतों के एक प्रमुख काव्य संकलन नलयान दिव्य प्रबंधन का वर्णन वेद के रूप में किया जाता है, और इस तरह जो ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों में जितना बताया गया है वो ब्राह्मण द्वारा पोषित है। अब मतलब अलवार और न्यायकार संतों की जो रचनाएं हैं, जिन्होंने वेद, मतलब अलवार संतों और न्यायकार संतों की जो रचनाओं को वेद भी जितना महत्वपूर्ण बताता, उसी परंपरा में सम्मानित, जो कि उदाहरण के रूप में अलवार संतों के जो मुख्य काव्य संकलन नल यादि प्रबंधम का वर्णन किया गया है। मतलब अलवार और न्यायकार संतों के जो वेद हैं उन सब का जो कि पूरा संकलन, जो कि नल या दिव्य प्रबंधन एक प्रकार का जो ग्रंथ है जिसमें किया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ की जो जाति व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया था। ठीक है, अब बात करें हम स्त्री और भक्त। अब स्त्री और भक्त का मतलब क्या होता है, मतलब स्त्री के प्रति स्त्री किस प्रकार से भक्त के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, तो संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता जिसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरण आंडला नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। आंडला स्वयं को विष्णु की प्रिय मानकर अपनी प्रभाव भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री से भक्त कई कार अम्माई ने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोष तपस्या का मार्ग अपनाया और न्यायकार परंपरा को की रचना को सुरक्षित किया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपनी सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया और वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षु समुदाय की सदस्यता नहीं बनी। तो मतलब इसमें यह था कि स्त्रियों ने काफ़ी कुछ कठिनाइयों से स्त्री की भक्ति की। आंडला नामक अलवार की स्त्री ने भक्ति गीत में व्यापक स्तर गाए थे। ठीक है, और एक जो कि शिव भक्त हुआ करती कई काल आई माँ जिन्होंने शिव की भक्ति की थी और उन्हें समझा था और वैकल्पिक सामाजिक कर्तव्यों का, समाज के प्रति कर्तव्यों का परित्याग किया था और शिव भक्ति में काफ़ी कुछ देखा था और समझा था। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।